अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मसरत एआई वाली है और मैं टीचर ट्रेनिंग की स्टूडेंट हूँ लाहौर कैंपस से, रेहान स्कूल की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे इंटरव्यू करते हैं और आज हमारा इंटरव्यू का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो वर्क प्लेस एंड एजुकेशन मोटिवेशन। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, तो सबसे पहले उनसे उनका तारुफ करवाते हैं। सर, आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दें, अपने बारे में बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद शहम अली कादरी है और मैं रेहान स्कूल कोयटा कैंपस का अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल हूँ। बेसिकली मैं कोयटा से हूँ। जी, थोड़ी-सी आवाज़ को लाउड रखें, मैं सुना नहीं। आप लाहौर स्कूल के क्या हैं? मैं मैंने रेहान शायद स्कूल सुना। कोयटा कैंपस का प्रिंसिपल हूँ और मैं ओके, बेसिकली कोयटा से हूँ। क्वेटा से हैं, ठीक है। जी, मुझे सर आपका नंबर मिला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप रेहान स्कूल के साथ किस तरह कनेक्ट हैं। तो आपने किस तरह टीचर ट्रेनिंग जॉइन की है? कब से की थी, मतलब आपने, आप इस बारे में ज़रा थोड़ा-सा बता दें? स्कूल के साथ आप कब से कनेक्ट हैं? मुझे तकरीबन 11 टू 12 मंथ्स होने वाले हैं कोयटा कैंपस में। और टीचर ट्रेनिंग कोर्स मैंने यहाँ आने के बाद ही किया था, तो फ़ायदा हुआ, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। और टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 जो था वो मैंने 2 बार किया। क्योंकि पहली बार करना था तो वो सर्टिफिकेट तो मिल गया था, हुँ, तो लेकिन कि वो मुझे महसूस हुआ कि फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही जो है ना हमने कॉपी पेस्ट ही मारा है। तो फिर दोबारा किया तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि हम जिस सिस्टम से आए हैं वो रट्टा सिस्टम है, वहीं पढ़ते थे वहीं पढ़ाते थे जो भी था। तो यहाँ आने के बाद भी वही आदत थी कि चलो 5 टास्क हो गए, 10 हो गए, 9 हो गए, मेरे 12 हो गए, उसके 13, चलो मेरे 15 हो गए। तो सही। क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं होती थी उसके अंदर। जस्ट हुँ, बस वैसे बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ऐसी चीज़ें चली जा रही थी। तो हुँ। फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर थोड़ा सा काफ़ी बुरा महसूस हुआ। तो फिर मैंने उसको दोबारा किया अपने तौर पे। तो अ, जो लेवल 1 को आपने सर्टिफिकेट है। दोबारा पिक कर दिया? जी। जो टीचर ट्रेनिंग का लेवल 1 है, वो आपने फिर दोबारा कर दिया? दोबारा हाँ किया? जी जी, वो मैंने दोबारा किया। उसके सारे टास्क जो थे वो मैंने खुद से किए, जो टेडेक्स थे वो मैंने खुद से किए, जो सही। इंटरव्यू के तरीके थे वो खुद से किए, जो साउंड क्रिएशन थे और कैनवा पोज थी और जो सॉन्ग्स क्रिएशन थे, जो उसके अलावा जो एक क्लाउड एआई के टास्क थे कोडिंग के, हुँ, वो मैंने हुँ। रिपीट किए। कि सर का जो मकसद था वो ये नहीं था कि हम सर्टिफिकेट ले लें। सर्टिफिकेट तो अ, पहले भी हमारे पास बहुत सारे हैं, तरह हुँ, तरह के सर्टिफिकेट्स पड़े हैं ना, लेकिन उससे हमारे इनकम तो जनरेट नहीं हो रही। तो अगर हुँ, ये सर्टिफिकेट लेने के बाद भी इनकम जनरेट नहीं हो रही, मतलब वो हमने टाइम ज़ाया कर दिया, वो मकसद तो पूरा हुआ ही नहीं। जो एक सर्टिफिकेट का मकसद था, सर्टिफिकेट से तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तो वो हुँ, फिर मैंने दोबारा उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी ऐड करके किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ। फिर तो कोडिंग बुक्स भी 1 2 3 4 हो गई और काफ़ी कुछ हो गया। लेकिन एक ये तो फिर बाद में पता चला कि यार ये जो मकसद है, ये वो रट्टा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल एक डिफरेंट थिंग है। तो यहाँ आने के बाद भी अगर हमने वही रट्टा सिस्टम वाली चीज़ें ही चलानी है तो फ़ायदा नहीं है। जब अपना हुँ, फ़ायदा नहीं है तो हम आगे किसी को जब फैसिलिटेट करेंगे, पढ़ाएंगे, किसी भी तरह से क्लासेस लेंगे, तो हम उसको आगे क्या गाइड करेंगे। जब खुद ही हमने कोई क्रिएटिविटी ऐड नहीं की, खुद ही अपना जहन नहीं बना कि यार क्रिएटिविटी ऐड करके टास्क करो, तो हुँ। ये चीज़ें थी। अच्छा, मैं समझ गई। मतलब आप जब पहला आपने पहली दफ़ा लेवल 1 किया, लेवल किया, तो आपने बस एक जान छुड़ाने वाला काम किया और आपने कहा कि चलो ठीक है, टास्क करने और करते जाना है। लेकिन दोबारा आपने किसी मकसद के तहत किया, समझ के किया और क्योंकि जो मैंने चीज़ों को। लेवल 1 किया था उसके जो मैं प्रॉम्प्ट्स बनाता था तकरीबन एक पैराग्राफ बनाता था एक्स्ट्रा से। जैसे एक हुँ, तो हमारी लाइन होती है ना कि चैट जीपीटी को दे दो या किसी को भी दे दो, जी। उसके नीचे मैं 7 8 सेंटेंसेस लगा लेता था कि चलो भी बस ठीक है, चीज़ बन गई। लेकिन जब मैंने दोबारा किया तो फिर तकरीबन 2000 वर्ड्स का तो मेरा होता था प्रॉम्प्ट तकरीबन, हर टास्क का जो मैं बनाता था। अच्छा। लाज़िम बात है, एक सेंटेंस का एक प्रॉम्प्ट हो, वो एक डिफरेंट काम कर रहा होता है, उस पे हुँ, आपकी एक डिफरेंट क्रिएटिविटी ऐड हो रही होती है। लेकिन आप जब एक 2000 लफ्ज़ का बना रहे होते हो प्रॉम्प्ट, तो फिर वो एक डिफरेंट थिंग बन रही होती है। तो इस ऐसे करते करते प्रॉम्प्ट लिखना भी आ गया। हुँ। तो सर, जो पहली दफ़ा कर रहे हो और जिन्होंने इधर ही आके लैपटॉप ओपन किया हो और जिनको पीछे से पहले से किसी चीज़ की इतनी समझ बूझ ना हो, जो एआई वगैरह इन टूल्स से बिल्कुल नावाकिफ़ हो,
तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? ठीक है, दिन में एक काम करें ना, जितना टास्क है उतना ही करें ना। कोई रेस हुँ, थोड़ी हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे तो सभी ने जीतना है ना, सभी ने ही कामयाब होना है। ये तो कोई ऐसी क्लास तो नहीं है कि सबने आज 2 का टेबल याद करना है तो हर बच्चे ने 2 का टेबल याद करना है, 3 का टेबल याद करना है, ऐसा तो नहीं है ना। या सबने हुँ, ही ABC आज ही याद कर लेनी है। जिसकी जितनी क्रिएटिविटी है वो उतना उसको ऐड करे और उससे सीखता रहे, अपना मैक्सिमम दे ना। अब एक हुँ, बच्चे का पेट 2 रोटियों से भर रहा है और एक का 4 से भर रहा है, तो जिसका 2 से भर रहा है उसको 4 तो नहीं देंगे ना। हाँ, हुँ। जो 4 खाता है वो 2 खा रहा है, मतलब वो काम पूरा नहीं कर रहा, उसको 2 और दे देंगे। हर बंदे की डिफरेंट क्रिएटिविटी होती है, डिफरेंट उसका माइंडसेट है, डिफरेंट साइकोलॉजी है, डिफरेंट, जैसे आपने कहा कि लैपटॉप की और जो भी गैजेट्स हैं उनकी जो है ना जी, भावना होती है। तो जिसका जितना है वो 100% दे, बस उसके लिए काफ़ी है। किसी को इम्प्रेस करने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे। सही। मैं समझ गई, मतलब जितने उसको स्किल्स आते हैं या जितना वो चीज़ को समझता है वो उतना काम करे। ये ज़रूरी नहीं है कि बस करी जाए और आगे बढ़ते जाए। समझे और अपनी भी क्रिएटिविटी उसमें साथ ऐड करे। जी, जी, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि लेवल 1 जब मैंने दूसरी बार किया ना तो मुझसे काफ़ी सारे हुँ, में पूछा भी, इंटरव्यूज़ होते थे, उनमें भी बातचीत होती थी, या ऐसे ही जब हाल-वाल होता था फ़ोन पे या व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी, हुँ, कि आप दोबारा क्यों कर रहे हैं? तो मैं उनको कहता भी मैंने पहले ऐसे किया था तो अब ऐसे करूँ, तो वो कहते हमने तो पहले भी ऐसे नहीं किया था। हमने तो हुँ। जस्ट वो कॉपी पेस्ट ही की थी, जो लाइन थी जस्ट एग्ज़ैक्ट वही कॉपी करते थे और वही पेस्ट करके चीज़ें बना लेते थे। जी, बिल्कुल हम भी ऐसे कर रहे हैं। हाँ, तो फ़ायदा कम होगा ना इस तरह से करने में। हुँ। एक लेकिन दिन करें। सर इतना है, एक फ़ायदा हुआ है कि जिस इंसान ने बिल्कुल इन टूल्स को ना देखा हो, ना यूज़ किया हो और सीखा भी यहाँ से आके, बल्कि लैपटॉप ही यहाँ से सीखा है चलाना, तो उनके लिए थोड़ा-सा हुआ है कि उन्होंने सीखना शुरू तो कर दिया है ना, सीखने वाला जो अमल है वो तो शुरू हो चुका है ना। हाँ, आगे इसमें बढ़ते जाएँगे, फिर जहाँ पे समझ आ जाएगी सही वाली, तो फिर दोबारा से हम कर सकते हैं कि नहीं, हम दोबारा अगर पीछे जाना ज़रूरत है, तो फिर हम फिर पीछे आके फिर से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारे लिए तो ये भी है ना कि जैसे मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैंने इधर ही आके लैपटॉप ओपन किया है। उससे पहले ना मुझे लैपटॉप कभी मिला, ना मुझे कोई मोबाइल मिला। मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया सारा कुछ, तो मैं यहाँ से सीख रही हूँ और मैं अपने हिसाब से काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। तो ऐसा भी है सर ना। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी है तो बस काफ़ी है। अगर आपको अभी किसी टास्क में लगे कि काफ़ी नहीं है तो उसको रिपीट कर हुँ। लीजिए। सही, मैं समझ गई। क्योंकि अब जब हम टास्क करते हैं ना तो पहले कुछ रूल्स चेंज थे, अब थोड़े-से चेंज हो रहे हैं, तो हमने किए वे सारे, लेकिन सबमिट करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो अब हमें दोबारा करने पड़े। हम उसको अब तक आपसे बात करने से पहले थोड़ा एक बोझ समझ के कर रहे थे कि अभी हमें दोबारा करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे ये थोड़ा-सा रियलाइज़ हो गया कि नहीं, दोबारा करने से और इंसान की बढ़ जाती है सीखने की स्किल और पूरे इंसान का तजुर्बा बढ़ता है, तो करना चाहिए। बिल्कुल रिपीट का ऐसे क्या, आप देखें, आपने कहा हाउस वाइफ है ना, तो हाउस वाइफ के बहुत सारे काम होते हैं जिसमें जी। बेसिक जैसे खाना पकाना होता है। अब हुँ, पहली बार जब आपने रोटी पकाई थी वो कैसी थी, जब हुँ, 100वीं बार आपने बनाई तो वो कैसी थी, 500वीं बार, जी। 1000वीं बार वो कैसी थी ना। तो ऐसे ही है, जितनी बार आप रिपीट टास्क करते हैं, यहाँ भी स्टूडेंट्स हैं जो बार बार हमें भी पूछते हैं, सर कैनवा पोस्ट के 5 टास्क इकट्ठे क्यों आ गए हैं, या सॉन्ग हुँ, क्रिएशन के 5-6 टास्क इकट्ठे क्यों आ गए, इंटरव्यू 4-5 इकट्ठे क्यों आ गए हैं। तो हम उन्हें ये कहते हैं कि एक बार जो टास्क है ना, अगर अगला टास्क आपका वैसे ही बन रहा है तो आप वैसा ना करो, आप उसमें और क्रिएटिविटी ऐड करो, आप पूरा दिन उसी पे लगे रहो। जैसे ACCL का टास्क तो एक टास्क है ना, आज आप तो टीचर ट्रेनिंग में है ना, आपका तो डिफरेंट है, हुँ, आपके तो तीन हुँ, चार टास्क होते हैं, पाँच जी, छः भी हो जाते हैं ना डेली बेस पे। जी। जो ACCL है उनका तो एक ही है। अब जब कोडिंग का टास्क है तो उस पे भी लगे रहो ना, बार बार और ऐड हुँ, करो, और ऐड करो, कुछ और ऐड करो, पूरा दिन एक ही टास्क करो। बस वही रटे सिस्टम में तो ना पड़े ना, बस ठीक है हो गया तो बस मैं रेस कर रहा हूँ तो मेरे सारे क्लास फेलो से मैंने आगे निकल जाना है तो पता नहीं क्या हो हुँ, जाएगा। तो ये चीज़ ना हो ना, क्रिएटिविटी ऐड करें। और अभी यहाँ के बच्चे हैं वो कोडिंग के बिल्कुल, जब कैलकुलेटर भी बनाते हैं तो पूरी वेबसाइट की तरफ आ रहा होता है नज़र, ये ऑप्शन तो ये ऑप्शन तो ये हिस्ट्री तो ये बैकअप तो ये रिकॉर्ड तो ये नंबर तो ये व्हाट्सएप तो ये जीमेल, तो सारा कुछ उन्होंने उसका बैक एंड और फ्रंट एंड सब कुछ बना दिया होता है, सिर्फ कैलकुलेटर हुँ, बनाते बनाते हैं। इस तरह से अगर सही। गाइड करें तो बच्चा पता नहीं क्या से क्या बन के निकलेगा। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बात करते हुए, तो थोड़ा-सा अब हम अपने टॉपिक की तरफ भी चलते हैं और अपने टॉपिक के हिसाब से भी बात करते हैं। तो आप मुझे बताएँ कि आप म्यूज़िक मोटिवेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है?
सॉरी, आवाज़ कटी आपकी। क्या ज़रूरी है? मोटिवेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है? मोटिवेशन ज़रूरी जी। है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब लोगों को लगता है ज़रूरी है, लेकिन हर बंदे का सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, उसे अच्छा लगे या ना लगे। मोटिवेशन के बगैर भी लोग काम करते ही हैं, लेकिन हुँ, मोटिवेशन हो तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। लेकिन जी। ये कि लोग डीमोटिवेट थोड़ा सा जल्दी हो रहे हैं आजकल, जो देखने में आता है ना, अगर उनको मोटिवेट ना किया जाए, थोड़ी हुँ, थपकी सहारा या वाह वाह या थोड़ी शोशा ना की जाए, तो वो कहते हैं यार छोड़ो, मैंने नहीं करना। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए और थोड़ा सा ना उसको पॉइंट दे दिए जाएँ, थोड़ी वाह वाह कर दी जाए, तो वो इस तरह से हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जनरली जो है, वो कुरान पाक जो हमें फरमा रहा है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर हुँ, किसी ने आपके साथ कोई अच्छाई की है, तो आपको मोटिवेट करना, जब भी आपके सामने कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो और उसमें बढ़ चढ़ के काम करे, काम हिस्सा ले। जी। अब यहाँ पे हमारे पास भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, किसी न किसी तरह के घरेलू भी होते हैं, बच्चे आके डिस्कस भी कर रहे होते हैं, आपस में बच्चे भी लगे हुए होते हैं। हुँ, तो ये कह रहे होते हैं यार मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने घर में ये काम किया था तो मुझे अब्बू ने शाबाशी नहीं दी, या भाई ने कोई अच्छी बात नहीं की, या अम्मी ने भी देखा मैंने अच्छा काम किया, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो फिर क्या फ़ायदा हमें ऐसा काम करने का, बस ठीक है जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो मोटिवेशन ज़रूरी है। जिसको लगता है, देखें, अगर आपको लग रहा है कि अगला बंदा मोटिवेट से काम करता है तो आप उसको मोटिवेट कर दें। अगर आपको लग रहा है कि अगला बंदा बगैर मोटिवेशन के भी चल रहा है, तो फिर आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आपके मोटिवेट ना करने से काम रुक रहा है, तो डेफिनेटली वो फिर मसला ही है ना। मेरे किसी को मोटिवेट ना करने से अगर कोई सिस्टम रुक रहा है, सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली मुझे मोटिवेट करना ही चाहिए। और हुँ, मोटिवेट करना एक अच्छी बात है। ये ऐसे ही जैसे बुराई तो हमें फ़ौरन नज़र आ जाती है, हम उसमें बोल भी पड़ते हैं, और लेकिन ये कि जब हम किसी में अच्छाई देखते हैं तो हम बिल्कुल बात ही नहीं करते और बिल्कुल जी, चुप हो जाते हैं, खामोश हो बिल्कुल। जाते हैं। तो ये बुराई हुँ। होती है। चाहे वो अपने घर के सिस्टम या घर के अफ़राद के दरमियान में भी हमें नज़र आता है, तो हमें बुराई बहुत जल्दी नज़र आ जाती है, या उनके गलत काम या उनकी छोटी-मोटी शरारतें वग़ैरह। लेकिन जब वो कोई अच्छा काम करता है, तो हम उसके बारे में कभी भी नहीं बात करते इतना ख़ास। उधर हम ज़रा चुप हो ये शायद जाते हैं। हक समझ लेते हैं, असल में ये थोड़ा सा मसला है लोगों का ना, वो अच्छाई को अपना हक समझना शुरू कर देते हैं। जी। लोगों के साथ अच्छाई करें ना, तो थोड़ा से बाद अगर अच्छाई ना करो तो उन्हें फील होता है यार ये तो मेरा हक था, अच्छाई थी। हुँ, तो वो उसको किसी खाते में ले ही नहीं रहे होते हैं। जैसे नमक थोड़ा सही। सा ज़्यादा हो गया तो वो फ़ौरन पिन हो जाएगा, हाँ ये क्या हुआ। हुँ, लेकिन जो एक साल पूरा जो है अच्छी चीज़ें खिलाई हैं, पिलाई हैं और सही तरह से दी हैं, उसका कोई ज़िक्र ही नहीं बीतता। हाँ, डिमोटिवेट करना है तो पहले 1000 जो चीज़ें अच्छी थी उनकी तारीफ़ कर लो, फिर जो बुरा है उसकी बुराई भी कर लीजिएगा। जी, बिल्कुल। तो आपके नज़दीक मोटिवेशन किस चीज़ से ज़्यादा मिलती है? किस किस मोटिवेशन तरह? फ़ौरन जी। फ़ौरन अगर काम दे, मोटिवेशन मतलब असर कब करती है ना। मोटिवेट अगर किसी हम किसी को कर रहे हैं, जैसे आज किसी ने अच्छाई की है 10 लोगों के दरमियान में, तो फ़ौरन उसकी तारीफ़ कर दी जाए। अब ये ना हो कि अभी साइड पे जाके आप उसको तारीफ़ कर रहे हो, साइड पे तारीफ़ एक अलग चीज़ होती है, लोगों में तारीफ़ एक अलग चीज़ होती है। तो हुँ, मोटिवेट करने से लोगों का हौसला बढ़ जाता है, काम करने का हौसला बढ़ जाता है, जो जज़्बा, जुनून या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी-सी बढ़ जाती हैं आम रूटीन के मुकाबले में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मोटिवेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है भई ये मेरा काम है, हो या ना हो, करना है या नहीं करना, बस यही है। तो अच्छे तरीके से करते रहो। जैसे भी हमने लेवल 1 की दोबारा किया ना, तो इसमें कोई हुँ, मोटिवेशन का था ही नहीं। कभी कोई तारीफ़ करेगा या नहीं करेगा। उसमें सेल्फ जी। इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी, सेल्फ हुँ, बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, कि हम खुद को ही अच्छे लग रहे थे ना। जब हम हुँ, हर काम अपने लिए करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें किसी की हाजत ही नहीं रहती, ज़रूरत ही नहीं रहती। हम खुद ही खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हाँ भई आपने अच्छा कर लिया या आपने अच्छा नहीं किया। क्योंकि लोगों का तो हमें पता है ना कि नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है। वो लोगों की एक अच्छी बात के अंदर भी कई सारी बुरी बातें छुपी हुई होती हैं, आजकल की जो बातें चल रही होती हैं। तो किसी को क्या करना हमने किसी के साथ? बस हम अच्छे हैं, अपने लिए अच्छे हैं, किसी को हमसे बुरा नहीं पहुँच रहा, तो बस ठीक है, हम खुद मोटिवेट हैं। तो स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है ज़्यादा किन बातों के साथ, और क्या ज़रूरी है उनको मोटिवेट करना? स्टूडेंट्स क्योंकि छोटे होते हैं ना, छोटा दिमाग होता है, बच्चे होते हैं, अभी सीख रहे होते हैं, अब वो बहुत सी ऐसी बातें भी कर रहे होते हैं जो बेध्यानी में हो रही होती हैं। तो फिलहाल बच्चों का इतना वो जहन नहीं होता कि वो चीज़ों को जज कर सकें भाई कि मैंने बगैर मोटिवेशन के भी काम करना है या नहीं करना। नॉर्मल जो बच्चों की साइकी ऐसी होती है कि अगर उनकी तारीफ़ की जाए तो वो और अच्छा होते हैं, और हुँ, अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। जैसे एक बच्चा है, जैसे जो साइकोलॉजी चल रही है कि अगर बच्चा रोए बगैर काम करता, आप उसकी तारीफ़ करें,
कि भी ये बहुत अच्छा बच्चा है, बगैर रोए काम कर रहा है, तो आइंदा वो रोना कम कर देगा अपना। तो बच्चों के लिए तो मोटिवेशन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे ही जो सिस्टम है, बड़े बच्चों से हट के हम बड़ों की बात करते हैं, वहाँ भी अगर हम मोटिवेट करते रहें, जैसे हम इदारे के सरबराह हों या घर के सरबराह हों या किसी भी जगह के सरबराह हों, तो अगर हम अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं तो उनका एक किस्म का हौसला बढ़ता है, एक खुशी होती है जो हमें, चाहे वो अपने अल्फाज से हमें ना भी बता रहे हों, चेहरे से पता चल रहा होता है अभी बंदे को ना, खुशी हो रही है कि उसकी तारीफ़ की जा रही है, तो फिर वो खुद ब खुद मोटिवेट हो रहा होता है। अच्छा सर, ये तो स्टूडेंट्स के बारे में था ना, लेकिन अक्सर इंसान खुद भी कभी-कभी स्टेज ऐसे आ जाते हैं लाइफ में कि खुद भी डीमोटिवेटेड हो जाता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, हमारी तो कैटेगरी डिफरेंट है ना, हम तो चलो एक, मतलब एक दीन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा होता है आम लोगों के मुकाबले में, तो इसमें ये होता है हमारे अंदर ना, एक वो अल्लाह पे तवक्कुल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जी। अल्लाह पे तवक्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे होता है हुँ। कि जो भी हो रहा होता है हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। कुदरती तौर पे हमें कोई ऐसी तरबियत नहीं दी जाती, जो भी हो बस आपने खाना है, बस ठीक है, जी, अल्लाह की तरफ बिल्कुल। से ऐसा नहीं है। लेकिन जी। पढ़-पढ़ के ना एक वो सब्र सा आ जाता है, जैसे इन्न अल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है? हुँ। रोज़ेदार के साथ अल्लाह नहीं है, सवाब है, ठीक है? और नमाज़ी के साथ अल्लाह नहीं है, सवाब है। हज करने वाले के साथ अल्लाह नहीं है, सवाब है। अब कितना सवाब है वो अल्लाह को ही पता, ठीक है? जी। लेकिन सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। तो इस तरह की चीज़ें कुछ सुनी हुई होती हैं ना, तो वो लामहला तौर पे भी हमारे अंदर घर कर गई होती हैं। तो हुँ। फिर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, बस ठीक है, जो भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से है, तो हम राज़ी जी, हैं। फिर अंबिया कराम बिल्कुल। के कैसे वाक़यात पड़े होते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बंद दरवाज़े की तरफ दौड़ पड़े, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो आग में भी खुश रहे, और हुँ। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी खुश रहे। अंबिया को आरे से काटा गया, फिर भी वो खुश थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हैं जो, और तमाम जान उनके लिए, मगर फिर भी उनको पत्थर मारे जा रहे हैं, खून बह रहा है, दांत शहीद हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है उनके साथ, फिर भी वो सब्र के साथ हैं। तो फिर जब हमारे पर कुछ आ भी जाए ना, आता रहता है, तो वो हम इस ऐसे मुवाजना कर लेते हैं, भी वो क्या था तो ये क्या है, तो उसके मुकाबले में तो डेफिनेटली ये तो ज़र्रा भी नहीं है ना। हुँ। तो वो फिर हमारे ऊपर ऐसी चीज़ एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फलां फलां जी। फलां होता ही नहीं है कुदरती। जी, फिर वो है ना, बिल्कुल, अना बिल्कुल। इंदा ज़न्न अब्दी भी, कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक हूँ। अल्लाह जैसा, मैं बना बंदा जैसा गुमान करता है मैं वैसा ही हूँ। तो बस वो बिल्कुल। पॉजिटिविटी इस तरह से आ जाती है नेचुरली, तो फिर फ़र्क ही जी। नहीं पड़ता। ठीक जी, है, जो बिल्कुल, भी चाहे हालात जैसे भी हो इंसान मोटिवेटेड ही रहता है। जो अल्लाह से हाँ, कनेक्ट होते हैं, वो मोटिवेटेड ही रहते हैं, हाँ, बस वो हर इस तरह वक़्त। से, हाँ, ये बताइए कोई ऐसी अच्छाई नहीं नेचुरली है, होते अच्छाई अल्लाह की है तरफ नहीं। से हो जाता है। हाँ, ये हमने जानबूझ के अंदर नहीं डाली हुई, बस वो एक पढ़ा ना, हिफ्ज़ हुआ तो आलिम कोर्स हुआ तो मुफ्ती कोर्स हुआ, तो बस वो पढ़ा-पढ़ा के, पढ़-पढ़ के वो चीज़ जो है ना, अंदर रह गई है। बस वो जी। रह गई है तो वो फैलती भी जा रही है, कि फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो आप दुनिया में ना किस शख़्सियत से ज़्यादा मुतासिर हैं? ठीक है, मुझे तो समझ आ गई आप मुफ्ती हैं, आप के पास इल्म काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंसान खुद भी किसी न किसी से मुतासिर होता है। आपकी मुतासिर कुन शख़्सियत कौन-सी है आपकी लाइफ़ में? मैंने, देखें, ये फ़ील्ड है ना, जिसकी जो फ़ील्ड होती है वो उसी के किसी न किसी बंदे को पढ़ रहा होता है, फिर जी, वही जी। फ़ील्ड, वही बंदा उसको अच्छा लग रहा होता है। तो मेरे लिए जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। और भी बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हैं। अब जब मुतासिर कुन की बात आती है, तो उनसे बड़ा कोई तासुर कोई आ भी जी। नहीं सकता। हुँ। तो लोगों को आता होगा, डज़न्ट मैटर, जिसको जो भी अच्छा लगता है, वो उसका अपना है। लेकिन हमारे लिए तो ये है, और ये काफ़ी अच्छा है। तो उससे बढ़ के कभी ऐसे मुवाज़ना किया ही नहीं कि और कोई अच्छा लगे या ना लगे, बस वही अच्छे लगे तो फिर वो लगते चले गए। नहीं सर, वो तो एक जेन्युइन बात है ना कि हमारे लिए उनकी शख़्सियत से बढ़ के कोई शख़्सियत है ही नहीं। लेकिन जो आजकल के दौर में और हम जिन लोगों को देखते हैं, जिन उलमा कराम को सुनते हैं, देखते हैं, जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहती हूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक है, डॉक्टर इसरार अहमद से, या फिर आजकल के जो यूथ क्लब के मेंबर्स हैं, उनसे भी है। तो आपका मैं इस हवाले से पूछ रही हूँ कि आजकल के दौर के जितने भी उलमा कराम वग़ैरह हैं, आप उनमें से किससे ज़्यादा मुतासिर हैं? किसको आप ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं? नहीं करता फॉलो, सबको सुन जी। लेते हैं, सबको देख लेते हैं, कोई हुँ। ऐसे स्पेशल नहीं है कि सर्च करके देखा जाए, जो भी आ गए। हुँ। जी, जो सही लगे, जिनकी बात सही लगी।
हाँ, जिनकी बात सब खुद को सही लग गई तो बस ठीक है, मतलब वो है कि करो सुनो सबकी, करो अपनी, तो सुन लेते हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह और फ़ायदा देते नहीं, हैं। वो तो इसरार बिल्कुल अहमद ठीक साहब को बात है मैंने कि सारे परफेक्ट नहीं हो सकते, परफेक्शन किसी भी इंसान में नहीं हो सकती, चाहे वो हमारे उलमा कराम में जो भी है, हर इंसान के कुछ ना कुछ बातें बहुत अच्छी होती है, कुछ बातों से हम वाक़ई कर भी लेते हैं कि हाँ, ये सही है, हर बात ज़रूरी नहीं होती कि वो सही हो। तो मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आप आजकल के दौर के हिसाब से किससे ज़्यादा है किसको आप से फ़ॉलो करते हैं? मतलब ऐसा कोई नहीं। नहीं, कोई भी नहीं है, हुँ, है ही नहीं कोई ऐसा। सभी आ रहे सही। होते हैं, सभी चल रहे होते हैं, हुँ। सभी को देख रहे होते हैं। कोई मसला अगर देखना भी होता है तो सब नहीं देख रहे होते हैं, खुद किसने क्या-क्या जो पसंद है वो ले लेते हैं। सही। तो आप बताएँ कि जो भी है, चाहे वो जितना ही क्यों ना पढ़ा लिखा हो जाए और पढ़ ले, लेकिन क्या उनको किसी भी आलिम को, किसी भी टीचर को आगे और अपना जो ये सीखने का जो अमल है, वो जारी रखना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं? देखिए, हम जब भी कोई भी बात करते हैं ना, तो हमें यहाँ-वहाँ पढ़ने की हाजत नहीं है। कुरान पाक और अहादीस रसूल हमारे लिए काफ़ी हैं। तो उसमें है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हुँ, हासिल करो। तो और मुसलसल सीखना है। हुज़ूर ने फरमाया कि मैं जो हूँ वो मुबल्लिग बना के भेजा गया हूँ ना, और तुम में से बेहतर भी वो है जो पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। तो बस सब चीज़ें चल रही हैं इकट्ठी। सीखना तो है, मुसलसल सीखना है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो और हम जैसे मुसलमानों के लिए जो कुरान और हदीस के तालिब इल्म हों, उनके लिए तो सारी उम्र भी कम है। डेफ़िनेटली। जी, सही है। तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए कौन-सी आदत है जो हमें अपनानी चाहिए कि ताकि हम मोटिवेटेड रहें? अ, अपनी तो मुझे पता है मुझे पता चल गया मैं भी ऐसी हूँ अल्लाह से भी गुमान रखती हूँ, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी आप बता दें कि किस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकते हैं? अल्लाह ताला की रहमत से ना, और अल्लाह ताला की नेमतों से, और अगर एक दो नेमत नहीं भी मिल रही तो डजेंट मैटर, अल्लाह की लाखों करोड़ों अरबों खरबों नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। उन्हीं को जी। याद करने से हमें तरीका बताया गया दुनिया में रहने का, कि हुँ, आपने जब भी किसी को देखना है तो अपने से निचले बंदे को देखना है, हुँ, ऊपर के बंदे को नहीं देखना है। ऊपर जी। के बंदे को देखेंगे तो फिर वो वहम गुमान और वसाविस वसवास पैदा होंगे ना, कि ये देखो उसके पास क्या, मेरे पास क्या। अपने से नीचे देखो। तो जो हुँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं वो काफ़ी हैं। अपने से नीचे देखें कि यार देखो वो कैसा है, तो मुझे अल्लाह ने उससे ज़्यादा नवाज़ा हुआ है। तो बस अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें। यही सही, मोटिवेशन है, इससे बढ़कर कोई मोटिवेशन हो भी नहीं सकती। हो भी नहीं आजकल ये सकती। लोग हसद, कीना और शमातत तो बोहतान तो पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है, इसी वजह से ही चल रहा होता है ना, हुँ, कि हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं है, अल्लाह की देन पे राज़ी नहीं है। तो जो अल्लाह की देन पे राज़ी नहीं है उसको किस चीज़ से राज़ी हो सकता है? हुँ। तो उनको क्या राज़ी करना? तो अपने से नीचे देखें और स्मूथ चीज़ें चलती रहती हैं फिर। वो राज़ी नहीं हो सकते, वो फुल नहीं हो सकते, उनका माइंड फुल नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो भूखे रहेंगे और फिर गिले-शिकवे करते रहेंगे। सही। तो अ, हमारा तो अल्लाह पे गुमान है और अल्लाह से अल्लाह का जिस इंसान को अल्लाह पे से गुमान अच्छा हो जाए ना, उसके लिए मैं कहती हूँ सारे रास्ते आसान होना भी शुरू हो जाते हैं और मुश्किलात भी उनके लिए मुश्किलात नहीं रहते फिर। एक इम्तिहान समझ के वो उसको पार कर देता है और आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ता रहता है। तो लेकिन ये है कि आजकल का जो दौर है वो एआई का दौर है, तो एआई कैसे हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की और टीचर्स की मोटिवेटेड रखने के लिए? क्या वो कुछ इस तरह का हेल्प कर सकती है जो आजकल के दौर के हिसाब से? एआई जो है ना बज़ाते खुद तो हेल्प नहीं करती ना। अब हुँ, एआई हमारा दोस्त है। जैसे हुँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी बंदे को देखना है तो उसका दोस्त देख लो ना, कि उसका हुँ, दोस्त किस मज़हब पे है, उसकी गैदरिंग क्या है, तो आपको पता चल जाएगा बंदा जो है ना वो कैसा है। तो एआई बज़ाते खुद तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे भी आपको ये बुर्का पसंद है ना, आपने ये अबाया पहना हुआ है, तो आप इसके जी। 10 फ़ायदे लिख लें कि चैट जीपीटी मुझे 10 फ़ायदे बता दो, वो इसके 10 फ़ायदे बता देगा आपको। हुँ, आपको ये पसंद नहीं है तो आप उसे लिखते हैं मुझे 10 नुकसान बता दो, 10 नुकसान बता देगा। तो अच्छा, एआई जो है वो आपकी सोच को मज़ीद मुनज़्ज़म, मज़ीद मज़बूत, मज़ीद मोहकम करने के लिए है। एआई किसी चाहे चीज़ नेगेटिव फॉर्म में हो चाहे बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो पूछेंगे वो आपको बता देगा। आपने जो सही। अब आपके ऊपर है कि आप सो पढ़ना, जैसे है ना, कुरान पाक के बारे में क्या है, युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा,
कि इसी को हुँ, पढ़ के बहुत से हिदायत भी पा जाते हैं, बहुत से गुमराह भी हो जाते हैं। अब आयत तो वही जी। है, आयत तो नहीं चेंज हो रही ना। तो हुँ, एआई कुरान पाक के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हुँ, ये है हुँ, कि आप जैसा सोचेंगी, जैसा पूछेंगी, वैसा आपका जो है ना, आपको एआई जवाब देना शुरू कर देगा। और वही जो आपकी सोच है वही मजबूत होती चली जाएगी। अब आप जिस भी लेवल में चलनी चाहें, जिस भी संप में चलनी चाहें, आप पूछ लें उससे। नहीं मतलब ये है ना कि एआई हमारे एआई के टूल्स हैं वो हमने सीखने हैं और उसको अपने आसानियों के लिए और अपने काम को शॉर्टकट तरीके से करने के लिए हम उसको यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन हम उस पे मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकते। हमने भरोसा रखना है, हमने अपने रब पे रखना है, अपनी तालीम पे रखना है, अपने कुरान और हदीस के थ्रू अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। उनसे नहीं हमने अपनी लाइफ़ के बारे में क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं करना है हमने। बिल्कुल, लेकिन एक्सपर्ट की तो ज़रूरत हर वक्त रहेगी ना। अगर हमें कोई इस्लामी बात भी पूछनी है तो मे भी चैट जीपीटी सही बताए या ना बताए। लेकिन जो अब जैसे डॉक्टर की मिसाल ले लेते हैं, जी। अगर किसी की टांग टूट गई है, हड्डी टूट गई है, तो चैट जीपीटी से पूछ ले हड्डी कैसे जोड़ेंगे, तो बता देगा सुराख करो, तो नट डालो, तो तारे डालो। डालना शुरू तो नहीं कर देंगे ना। हुँ, अगर कोई हुँ, डालना शुरू कर देगा, डेफिनेटली वो गलत ही कर रहा होगा, कुछ का कुछ बन जाएगा। हुँ। एक्सपर्ट की तो ज़रूरत हर हाल में रहेगी। हाँ, आप पूरी तहकीक अपनी कर लें चैट जीपीटी से, एआई के किसी भी टूल से। फिर आप जो भी उसका एक्सपर्ट है उसको पेश कर दें, भी मैंने ये सारी सर्च की, आप बता दें इसमें क्या सही है क्या सही नहीं है, मैं क्या अच्छा, करूँ मैं क्या ना करूँ। इस तरह से सही। कर लें। एआई फास्ट तो हो गया बिल्कुल। एआई से आप देखें ना, अब हुँ, एआई जब आपको नहीं आती थी, या मुझे आपसे क्यों बात करनी है, अपनी बात करता हूँ। जब हुँ, मुझे एआई नहीं आती थी तो मुझे बहुत कुछ नहीं आता था। अब हुँ। जब एआई आई तो बहुत कुछ आ गया। बहुत कुछ जो पहले हल्का हल्का आता था बहुत अच्छा आ गया। जो पहले बहुत अच्छा आता था अब बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया। तो हुँ, एआई हमारी जो एजुकेशन को मल्टीप्लाई तो कर रहा है, हमारा जो भी नॉलेज है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहा है। वो ये है कि मैं चाह क्या रहा हूँ। अब मैं अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरी क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है। अगर पॉजिटिविटी बढ़ाना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली वो मेरी किसी भी टॉपिक में पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है। अगर मैं नेगेटिविटी बढ़ाना चाह रहा हूँ तो वो डेफिनेटली 100% नेगेटिविटी भी बढ़ा रहा है। अब वो मेरा यूज़ सही। करने के ऊपर है कि मैं यूज़ कैसे करना चाहूँ। जैसे हमारे घर में छुरी है, अब छुरी को हम जी, टमाटर के लिए यूज़ करें या अपनी रगें नसें काटने के लिए यूज़ करें, वो तो हमारे ऊपर है ना। अब एआई भी सही। ऐसे ही है। अब एक सवाल अगर ऐसे लिया जाए कि ये कोई बैरूनी कुव्वतें हैं या साजिशें हैं या दज्जाली निज़ाम है या एक्स वाई जेड जो भी है, तो बिल्कुल अगर है भी है तो क्या है। जब कुरान पाक में है कि सिस्टम आना है, निज़ाम आना है, सब कुछ होना है। जी, दज्जाल जब आ जाएगा तो क्या होगा, दुनिया बंद हो जाएगी या दुनिया ठप हो जाएगी। दज्जाल अपना काम कर रहा होगा, दुनिया अपना काम कर रही होगी। जब दज्जाल के होते हुए दुनिया का निज़ाम चल सकता है तो दज्जाली निज़ाम के होते हुए दुनिया का निज़ाम क्यों नहीं चल सकता। जी, तो हमारे बिल्कुल ऊपर है ना, हम देखें दजाली कैसे निज़ाम करते स्टार्ट हो चुका है और हमने ये कह के नहीं रुकना और पीछे हटना कि दजाली निज़ाम है तो हमने हमने सीखना है, सीखने के लिए करना है, बाकी हमारी रहनुमाई जहाँ से होनी हमने अपनी रहनुमाई उधर से ही करनी है। लेकिन इसको हमें एक दुनियावी टूल की तरह पे इस्तेमाल करना है और सीखने के लिए करना है और मस्बत तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपका। आपसे बात करने का बहुत मज़ा आया और बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारी बातें हुई हैं और इंशाल्लाह सब कुछ सीखने को कुछ ना कुछ मिला और मुझे खुद सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो थैंक यू, आपका हैं। बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैरा, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग एंड जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। थैंक अल्लाह यू हाफ़िज़। एंड थैंक यू एवरीवन, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी बातों से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।